हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आपके लिए इंडस्ट्री लगाना बहुत आसान हो जाएगा। हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहला, तो आप अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से बनाना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से रेडी करते हैं, इससे आपको पता चलता है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट के अलावा उसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगेगा, इसका मार्केट बाय क्या होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी पहले आपको हो जाएगा। और छोटा सा भी 2-3 पेज में भी, लेकिन आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से बनाना चाहिए। अगर आप खुद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाते हैं तो आप इंडस्ट्री में सफल होने में थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा, क्योंकि जब तक कि आपके पास में ये पता नहीं होगा जो आपके टोटल प्रोजेक्ट क्या कॉस्ट कितना जाना है, आपकी प्रोजेक्ट जो लगाने जा रहे हैं वो मार्केट बाय कैसे आएगा, सेटअप कैसे होना है, तो थोड़ा सा काम अगर आप नहीं उस पर करते हैं, सब कुछ कंसल्टेंट के भरोसे छोड़ देते हैं, तो आपके लिए प्रोजेक्ट लगाने के समय में बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। जैसे कि सबसे पहला दिक्कत तो ये आता है, जो अगर आप खुद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम नहीं किए हैं तो आपको फंड का समस्या होना स्टार्ट होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनता है या कोई कंसल्टेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाता है तो टोटल प्रोजेक्ट में क्या एक्सपेंसेस जाना है वो टोटल चीज को जानकारी उनके पास नहीं होता है। छोटी छोटी चीज ऐसा होता है जिसको कि हम ध्यान नहीं देते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट में नहीं लाते हैं, लेकिन उसकी एक्सपेंस इतना बड़ा हो जाता है कि वो करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका प्रोजेक्ट जो है उस समय में जाके अनबैलेंस हो जाएगा, फिर लगाने में दिक्कत आएगा। दूसरा, अगर आप प्रोजेक्ट पे खुद से काम किए हैं तो आपको मार्केट बाय पता रहेगा, जो मार्केट क्या होगा, इसके रॉ मटेरियल्स कहाँ सस्ता मिलेगी, मार्केट में कहाँ इसको महंगा हम बेच सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको रहेगा। इस बात का फायदा आपको बैंक लोन में मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लगाते हैं तो आपको बैंक पे डिपेंडेंट बनना पड़ता है। मतलब इतना बड़ा अमाउंट लगता है जो आप सेल्फ से नहीं लगा पाते हैं, तो उस समय में आपको बैंक का मदद लेना पड़ता है। जब हम लोग बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक मैनेजर आपसे टोटल प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानने का कोशिश करता है। उसी समय हम फंस जाते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से 1-2 पेज में भी नहीं बनाए हैं तो हमको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में आइडिया नहीं रहेगा, हमारा रॉ मटेरियल्स के बारे में आइडिया नहीं रहेगा, मशीन क्या क्या लगेगा वो आइडिया नहीं रहेगा। तो मैनेजर को लगेगा जिस प्रोजेक्ट को आप लगाने जा रहे हैं उसकी आइडिया आपको बेहतर से बेहतर नहीं है, तो आप इस प्रोजेक्ट को कैसे चला पाइएगा। तो पहले इस चीज का होना जरूरी है, जिससे कि बैंक लोन लेना आपको आसान हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे से लेके सब कुछ आपको जानकारी रहेगा तो लोन इजी वे में हो जाएगा। तीसरी बात को ध्यान में रखना, अगर आपका लोन इजी वे में हो जाता है, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है जो गवर्नमेंट के किस स्कीम में हम अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, कोई टेक्निकल कोई कॉलेज लगाते हैं, टेक्निकल कोई एजुकेशन के लिए आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, रिसोर्ट खोलते हैं, होटल्स खोलते हैं, मतलब किसी भी टाइप का अगर इंडस्ट्री का प्लान अगर आप करते हैं, तो हर प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्कीम ऐसा चल रहा है जिसमें कि आपको इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि कहिए या सब्सिडी कहिए, वो आपको जरूर मिलेगा। तो उस सब्सिडी को लेने के लिए आपको गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में डिटेल से जानकारी होना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में पता होगा तो उसके अनुसार से आप प्लान करेंगे तो उस सब्सिडी का भी फायदा मिल सकता है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको इस उस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होता है, उस सब के लिए एनओसी के लिए आप अप्लाई जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग को देखते हैं इंडस्ट्री लगाने के बाद एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो लगाने के बाद काफी दिक्कतें होती है। तो गवर्नमेंट का नियम भी है जो इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा इंडस्ट्री को सेटअप करना। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो आपका इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत आसान हो जाता है, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना भी आसान हो जाता है। होता है कि जब हम इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं उसके बाद प्लान करते हैं, अरे यार मेरा पैसा 50 लाख रुपए घट गया, अब हम बैंक के पास जा रहे हैं, तो बैंक जल्दी लोन नहीं करता है आपको। उसके बाद आपको सब्सिडी के लिए जाते हैं तो पता चलता है अरे ये प्रोसेस तो मैंने किया ही नहीं, सब्सिडी कैसे मिलेगा, तो फिर सब्सिडी नहीं मिल पाता है। फिर आपको बाद में पता चलता है जो लाइसेंस में ये लाइसेंस हम नहीं लिए हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनना चाहिए था जो कि ये लाइसेंस इजी में मिल जाता, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बनाए तो वो भी आपको दिक्कत होना स्टार्ट होगा। हम कहेंगे इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने में किसी भी तरह का किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा, लाइसेंस से संबंधित, बैंक से संबंधित, प्रोजेक्ट से संबंधित, सब्सिडी से संबंधित, किस स्कीम में अप्लाई करें जो वो सब्सिडी मिल सकता है गवर्नमेंट से, इन सारी बातों के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं
या आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपको एकदम गाइड कर देंगे तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सी सब्सिडी स्कीम आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सी स्कीम में कौन सी आपको सब्सिडी, कितनी सब्सिडी मिलेगा जो आप इजी वे में ले सकते हैं। क्योंकि हम इस सेक्टर में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री लाइन में। 15 साल में मैंने हजारों लोगों को इंडस्ट्री सेटअप करवाया। इसमें हम देखते हैं इन सारी चीजों का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास में आता है। मतलब 100 में से 2% लोगों को छोड़ के 98% लोगों को इन सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है लास्ट में जाके। तो हम कहेंगे लास्ट में ये प्रॉब्लम आपको भी ना आ जाए, इसके लिए आप पहले से ही प्लान करिए जो कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करना आसान हो जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।